हेलो स्टूडेंट, आई एम राज फ्रॉम विद्यम एकेडमी भावनगर। आज हम लोग बीई आईटी डिप्लोमा आईटी सेम 2 बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का यूनिट 5 देखेंगे, शुरू करेंगे, जिसका टॉपिक है या टाइटल है केबल कनेक्टर्स एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। यानी कि हम जो भी इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में हमने क्या पढ़ा, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड कंपोनेंट्स, जिससे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बनती है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बनाने के लिए कौन कौन से हमने सब बेसिक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पढ़े, जैसे एफईटी है, डायोड है, ट्रायोड है, ठीक है, फिर रेक्टिफायर है, ये हर एक चीज़ हमने पढ़ी, सी मॉस एन मॉस सब पढ़ लिया। लेकिन ये इक्विपमेंट को साथ साथ में क्या होता है, सर्किट बनाने के लिए कनेक्टर्स चाहिए, उसको कनेक्ट करने के लिए फिर उसको रूट वायरिंग के लिए केबल्स चाहिए, और उसको जो भी हमें सर्किट बनी है उसको टेस्ट करने के लिए टेस्टिंग या मेजरिंग इक्विपमेंट्स चाहिए कि हमें कितना इनपुट देना है, कितना आउटपुट मिलना है, क्या वोल्टेज है, बेस पे क्या वोल्टेज है, एमीटर पे क्या वोल्टेज है, कलेक्टर के पे क्या वोल्टेज है, इनपुट में कितने वोल्टेज दिए हैं, आउटपुट में हमने कितने वोल्टेज दिए हैं। तो ये चैप्टर में हम यही देखेंगे, केबल्स कनेक्टर्स एंड मेजरिंग इक्विपमेंट्स या फिर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में आपको बेसिकली पता क्या होगा, वोल्ट मीटर है, यानी कि जो वोल्टेज मेजर करता है वो, और करंट मेजर करता है वो होता है एमीटर, ठीक है। तो उसमें हम बेसिकली देखेंगे दो फर्दर सेग्रीगेशन है उसमें, जिसमें फर्स्ट वन इज योर एनालॉग डिस्प्ले, सेकंड वन इज़ योर डिजिटल डिस्प्ले। एनालॉग एंड डिजिटल डिस्प्ले जो इक्विपमेंट्स है उसमें पहले एनालॉग डिस्प्ले थी, अब डिजिटलाइज हो गया है सब, तो डिजिटल डिस्प्ले आ गए हैं। तो उसका हम आगे डिटेल में आज पढ़ने वाले हैं। फिर है सेकंड टॉपिक है मल्टीमीटर। तो एनालॉग मल्टीमीटर, डिजिटल मल्टीमीटर और अलग अलग टाइप के मल्टीमीटर पढ़ेंगे, ठीक है। फिर है ऑसिलोस्कोप, सीआरओ का बेसिकली एग्जांपल एक दूं तो आपके जब कोई मूवी में भी देखते होंगे आईसीयू का, अभी देखे जैसे आप कोरोना देख रहे होंगे, तो वेंटिलेटर में क्या होता है, वो होता है साथ साथ में एक डिस्प्ले भी होता है कि जिसमें आपका पल्स का सिग्नल दिखता है। तो ये पल्स का सिग्नल किस में दिखता है, सीआरओ में दिखता है, ठीक है। फिर केबल से अलग अलग टाइप के हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, रिबन केबल, कोएक्सियल केबल, ट्विस्टेड पेयर केबल, फाइबर केबल, वो अलग अलग टाइप के केबल्स भी हम पढ़ेंगे। और टाइप ऑफ कनेक्टर, तो कनेक्टर मतलब फाइबर ऑप्टिक्स में कौन से हैं, टेलीकॉम के लिए जो सर्किट बने हैं, तो रेडियो फ्रीक्वेंसी को रिसीव करने के लिए कौन से केबल रहते हैं और उसके कनेक्टर कौन से हैं, ठीक है। नॉर्मल टाइप ऑफ वायर है उसके कैसे कनेक्टर रहते हैं, तो ये सब हम पढ़ेंगे। और अब हम टॉपिक आज का शुरू कर रहे हैं, एनालॉग एंड डिजिटल डिस्प्ले, ठीक है। एनालॉग डिस्प्ले, डिजिटल डिस्प्ले एंड कंपेरिजन, ये हम आज पढ़ेंगे, ठीक है। डिजिटल एंड एनालॉग डिस्प्ले, तो बेसिक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। बेसिक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कौन सा है जो हमें सबको पता है, जो हम जनरल लाइफ में यूज़ करते हैं, वो है मल्टीमीटर, ठीक है। मल्टीमीटर वो अभी उसका नया आ गया है नाम, डिजिटल मल्टीमीटर, ठीक है। वरना क्या होता था, पहले वो हम एनालॉग यूज़ करते थे, अब डिजिटल यूज़ करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम पहले हमारी बाइक में क्या था, पहले बाइक में स्पीडोमीटर था, वो कैसा है, अभी भी बहुत सारी बाइक में क्या आता है, स्पीडोमीटर एनालॉग ही आता है, जिसमें एक बड़ा सा वो ऐसा होता है ना, कांटा होता है स्पीडोमीटर का, और वो कैसे नीब कैसे घूमता है, ऐसे स्पीड बढ़ती है तो घूमता है, फिर कम होती है तो ऐसे ज़ीरो पे चला जाता है, ठीक है। तो वो क्या है, एनालॉग मीटर है। और डिजिटल क्या है, जो हमारी अभी बहुत सारी बाइक में डिजिटल डिस्प्ले आ गई है, जैसे कि नया एक्टिवा 6G है या 5G है, 6G है, पैशन का नया मॉडल है, उसमें महंगी वाली बाइक्स होती है जैसे एवेंजर है, फिर हार्ली डेविडसन है, उसमें अब क्या आ गया है, सब डिजिटल डिस्प्ले आ गई है। KTM है, उसमें सब में क्या आ गया है, डिजिटल डिस्प्ले आ गई है। तो वो है हमारा डिजिटल टाइप, ठीक है। तो एनालॉग और डिजिटल में हम ऑलरेडी बेसिक हम पढ़ चुके हैं, समझा दिया मैंने कि एनालॉग क्या है, डिजिटल क्या है। स्टडी ऑफ बेसिक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स लाइक एनालॉग एंड डिजिटल टाइप मल्टीमीटर, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप एक्सेट्रा इज एसेंशियल इन द स्टडी ऑफ बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। जो हमने पढ़ा कि जो भी है, मैं बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के जो भी है डिवाइसेस, जैसे डायोड है, रेक्टिफायर है, ट्रांजिस्टर है, एफईटी है, मॉसफेट है, जो भी है वो हर एक डिवाइसेस को हम उसको डिज़ाइन करके वो एक सर्किट बनाएंगे, और सर्किट का
क्या रिस्पॉन्स है वो देखने के लिए हम डिस्प्ले के लिए किसको यूज़ करेंगे, ऑसिलोस्कोप को, और कितना वोल्टेज इनपुट आ रहा है कितना आउटपुट आ रहा है वो वोल्टेज मेजर करने के लिए हम मल्टीमीटर यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हमने अभी क्या लिखा है इसमें कि इसमें हम यही पूरा डिटेल पढ़ेंगे कि क्या केबल लगने चाहिए, क्या है क्या नहीं, क्या मल्टीमीटर, ये सब। ठीक है, तो आगे हम पढ़ते हैं। मोर ओवर इंफॉर्मेशन अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिग्नल केबल्स एंड कनेक्टर ऑल्सो एसेंशियल, यानी कि कौन कौन से टाइप की सर्किट में कौन कौन से केबल लगने चाहिए, कौन सी क्या रिक्वायरमेंट है, उसी हिसाब से कौन कौन से कनेक्टर लगने चाहिए। कौन सा केबल है तो उसके सामने कौन सा उसका कनेक्टर रहेगा। ट्विस्टेड पेयर है तो उसका कनेक्टर अलग होगा, फाइबर केबल है उसका कनेक्टर होगा। हम जो पिछले कुछ लेक्चर्स में हम सुन चुके हैं। ठीक है, तो अभी हम शुरू करते हैं कि डिफरेंट इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़ एंड इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग देम। ठीक है, हम कोई इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक सर्किट करते हैं, बनाते हैं, तो उसमें हम क्या मेजर करेंगे। सबसे पहले तो उसका वोल्टेज, फिर करंट। ठीक है, और वोल्टेज और पावर को मिला के जो टर्म होती है वो क्या होती है, पावर P = V × I। ठीक है, फिर एनर्जी कितनी कंज्यूम कर रहा है, पूरा सर्किट कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, हम कोई सर्किट है, ठीक है, तो उसको जैसे कि RF के लिए हम एंटेना है, हमारा मोबाइल है उसका कम्युनिकेशन है, उसके भी डिजिटल सर्किट है, तो वो फ्रीक्वेंसी पे काम करती है। तो कौन कौन सी फ्रीक्वेंसी पे है, ठीक है, पावर फैक्टर है, ये सब हम इसमें देखेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विथ डिफरेंट इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़ एंड मेजर इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग दैम। तो ये बेसिक कोई भी सर्किट है, इसमें बेसिकली ये 3-4 चीज़ें हम हर बार देखेंगे, या हर बार टेस्टिंग में, या ये मिनिमम जो मैंडेटरी यानी कि एसेंशियल चीज़ें हैं जो ये चीज़ हमें मेजर करनी ही पड़ती है। तो वो कौन कौन सी है, वोल्टेज, करंट, पावर, एनर्जी, वो सब है। वोल्टेज तो हमको पता है कि वोल्टेज ड्रॉप एंड EMF यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस आर मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ वोल्टमीटर। वोल्टमीटर यानी कि डिजिटल मल्टीमीटर क्या है, कम्बिनेशन ऑफ दिस ऑल थिंग, ये हर एक चीज़ आपको बताएगा, 1 2 3 4, तो ये 4 चीज़ डिजिटल या एनालॉग मल्टीमीटर में होती है। मल्टीमीटर यानी कि मल्टी फंक्शनिंग मीटर। ठीक है, वोल्टेज मीटर यानी कि वोल्ट मीटर, करंट का मीटर है ए मीटर, ये हर एक चीज़ आपको मेजर करके देगा। मल्टी फंक्शनिंग मीटर है तो इसके लिए उसको हम मल्टीमीटर बोलते हैं। ठीक है, वोल्टेज का क्या होता है, बेसिकली वोल्टेज मेजर करने के लिए हम जो मल्टीमीटर में आपको दिखाऊंगा अभी आगे जब हम पढ़ेंगे तो, और प्रैक्टिकली भी दिखाऊंगा आपको कि क्या है क्या नहीं, कैसे दिखते हैं करते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं वो क्या होती है, उसको हम ये जो चीज़ें हैं उसको हम वोल्टेज मोड पे रखते हैं तो वोल्ट मीटर का काम करता है। एमीटर मोड पे रखेंगे तो एमीटर का यानी कि करंट मेजर करने का काम करेगा, वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, वोल्टेज ड्रॉप एंड EMF आर मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ वोल्ट मीटर। फॉर दिस DC and AC टाइप वोल्ट मीटर्स आर यूज्ड। These are available in wide range and voltmeter is always connected in parallel to load supply। वोल्टेज का हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं BE के यूनिट में, जब डायोड का या PN जंक्शन डायोड का हम VI कैरेक्टरिस्टिक के लिए हमने ग्राफ देखा था। आप अगर याद नहीं आ रहा है तो पिछले यूनिट्स में पेज घुमाकर देख सकते हो, वहाँ पे मैंने मेजर बताया था। वोल्ट मीटर वोल्टेज होता है वो ऑलवेज पैरेलल में मेजर किया जाता है, और करंट मेजर करने के लिए एमीटर यूज़ होता है वो ऑलवेज सीरीज़ में यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो वोल्ट मीटर क्या करेगा, वोल्टेज ड्रॉप या फिर पोटेंशियल डिफरेंस EMF यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस मेजरमेंट करने के लिए यूज़ होता है। और हमारे वोल्टेज 2 टाइप के होते हैं, AC एंड DC, वो भी हम पढ़ चुके हैं। DC वोल्टेज यानी कि हमारा बाइक की बैटरी का वोल्टेज है, या हमारा इन्वर्टर की बैटरी होती है उसका वोल्टेज है, तो वो DC बैटरीज होती है। ठीक है, और AC बैटरीज कौन कौन सी होती है, AC कौन कौन सी होती है, जो AC हमारे सप्लाई में, AC वोल्टेज हम कहाँ पे मेजर करते हैं, जो हमारे घर पे इलेक्ट्रिकल सप्लाई में 1 सिंगल फेज या 3 फेज सप्लाई आती है वो होती है। कौन सी होती है, AC वोल्टेज होती है। और ये दोनों को मेजर करने के लिए अलग अलग वोल्ट मीटर होते हैं। जैसे कि मल्टी फंक्शनल DC मेजर करना है तो आपको मल्टीमीटर में DC वोल्टेज का मोड सेट करके मेजर करना पड़ेगा। AC करना है तो AC करके मेजर करना पड़ेगा। अगर आप गलती से भी कुछ कर दिया तो वो फॉल्टी हो जाएगा मीटर। ठीक है, दूसरे मोड में रख के AC मोड में रख के DC मेजर किया, DC मोड में रख के AC मेजर किया तो फॉल्टी हो जाएगा।
अब आ जाते हैं हम करंट पे। तो सेम चीज़ है, करंट क्या करेगा, उसके लिए जो मीटर यूज़ होता है मेजर करने के लिए वो एमीटर होता है। तो एमीटर इज़ यूज टू मेजर द इलेक्ट्रिक करंट, वो हम सीरीज में रखेंगे, ठीक है। और उसमें भी करंट में भी दो होते हैं, एसी और डीसी। जो हमारे घर में वोल्टेज आते हैं वो एसी वोल्टेज है, उससे जो करंट प्रोड्यूस होता है वो एसी करंट होता है। बैटरी है बाइक की, इलेक्ट्रिक बाइक की, ठीक है, इन्वर्टर की, वो बैटरी कौन सी होती है, डीसी बैटरी, और उसमें जो करंट फ्लो होता है वो डीसी करंट होता है, और उसको मेजर करने के लिए हम एमीटर का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट वन इज योर पावर। पावर तो हमको पता ही है, पावर P इज इक्वल टू V इंटू आई। तो आप क्या कर सकते हो, वोल्टेज मेजर करना है पैरेलल में और सीरीज में करंट मेजर करना है, उसका मल्टीप्लिकेशन कर देना है। या फिर ऐसा भी कर सकते हैं, पावर मीटर में क्या आता है, चार, जैसे वोल्ट मीटर में क्या आता है, एक प्लस और एक माइनस पे रखते हो। या फिर एम मीटर में क्या आता है, एक वो सीरीज के लिए बीच में आप स्विच जनरेट करोगे उसमें रखोगे। तो इसका क्या है, पावर मीटर में 4 वायर होते हैं, 2 वायर होते हैं वोल्टेज मेजर करने के लिए ए और बी के एंड के बीच में, और 2 वायर होते हैं करंट मेजर करने के लिए। यानी कि एक सीरीज 2 वायर आपके एमीटर के रहेंगे वो सीरीज में लगेंगे, वोल्ट मीटर के रहेंगे वो पैरेलल में लगेंगे सर्किट के, ठीक है, और वो मेजर कर लिया जाएगा। हम पढ़ते हैं अभी क्या है, वॉट मीटर इज यूज टू मेजर पावर कंज्यूम्ड इन अ सर्किट, दिस इज वन करंट कॉइल विच इज कनेक्टेड इन सीरीज। यानी कि करंट के लिए हमें ऑलवेज सीरीज में रखना है, तो ये 2 वायर है वो कॉइल के कहाँ पे लगेंगे, सीरीज में। और पैरेलल में क्या रहेगा, पैरेशर कॉइल, तो वो कहाँ पे लगेगी, वोल्ट मीटर में, ठीक है। तो ये हमारा पावर मीटर था। अभी एनर्जी, फ्रीक्वेंसी और पावर फैक्टर मीटर के लिए कुछ ज़्यादा नहीं करना है। एनर्जी है वो मेजर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, टोटल इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए एनर्जी मीटर यूज होता है। टोटल कितना एनर्जी कंज्यूम हुआ वो, इन टर्म्स ऑफ पावर एंड हीट एंड एवरीथिंग, ठीक है। क्योंकि कोई भी सर्किट है वो उसमें रेजिस्टेंस भी होता है, तो रेजिस्टेंस तो वो दिखाएगी नहीं, सिर्फ करंट ही दिखाएगी हमें। तो ए मीटर करंट ही दिखाएगा, वोल्ट मीटर वोल्टेज ड्रॉप ही या फिर पोटेंशियल डिफरेंस ही दिखाएगा। तो टोटल कितना एनर्जी लॉस होता है इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टेंस, इन टर्म्स ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, इन टर्म्स ऑफ हीट एनर्जी, तो ये एनर्जी मीटर से पता चलता है कि टोटल एनर्जी कंज्यूम कितना हुआ। फ्रीक्वेंसी मीटर क्या है, वो आपका एसी सप्लाई है उसका फ्रीक्वेंसी, और हमें इसे याद रखना है, फ्रीक्वेंसी इज रिलेटेड विथ एसी, ठीक है। जहाँ पे अल्टरनेटिंग क्वांटिटी आती है, अल्टरनेटिंग करंट आता है, वहीं पे फ्रीक्वेंसी आएगा। डीसी का फ्रीक्वेंसी 0 होता है, ठीक है, क्योंकि वो अल्टरनेटिंग नहीं होता है। तो फ्रीक्वेंसी के लिए क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी मीटर इज यूज टू मेजर द फ्रीक्वेंसी इन ऑफ एसी सप्लाई। हमारे घर का 50 हर्ट्ज होता है, ठीक है। पावर फैक्टर मीटर इज यूज टू मेजर द पावर फैक्टर ऑफ लोड। लोड का पावर फैक्टर मतलब कितना परसेंटेज पावर फैक्टर है, यानी कि कितना परसेंट एफिशिएंटली यूटिलाइज हो रहा है पावर, वो देखने के लिए। इसमें हम डिटेल में नहीं जाएंगे, ठीक है, क्योंकि आपको बेसिक ही पढ़ना है, ठीक है। तो ये बेसिक डिफरेंट इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज थी 5, वोल्टेज, करंट, वोल्टेज और करंट को मिला के बनता है पावर बनता है। फिर आप याद रख सकते हो एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड पावर फैक्टर, ठीक है। वोल्टेज, करंट, V इंटू आई इज इक्वल टू P, तो आप पावर भी याद रख सकते हो। फिर एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड पावर फैक्टर, ये 6 चीज़ें आपको याद रखनी है। अब हम जाएंगे आगे एनालॉग एंड डिजिटल डिस्प्ले में, ठीक है। एनालॉग डिस्प्ले एंड डिजिटल डिस्प्ले वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, मैंने आपको एग्जांपल दे दिया, एनालॉग डिस्प्ले क्या होती है, डिजिटल डिस्प्ले क्या होती है, ठीक है। तो एनालॉग डिस्प्ले में क्या है, इन एनालॉग डिस्प्ले इंस्ट्रूमेंट आर टू हैविंग द 2 मेन पार्ट्स, वन इज स्टेशनरी, वन इज मूवेबल। यानी कि एक चीज़ फिक्स होती है, एक चीज़ मूव होती है। जैसे हमारा बाइक का स्पीडोमीटर है, तो वो क्या होता है, पीछे का जो 1, 10, 20, 40 जो स्पीड का लिमिट लिखा होता है वो फिक्स वाला पार्ट होता है। और जो ऐसा इसके नीब होती है, यानी कि आप 100 जैसा भी गिन सकते हो, जिसका आरा गुजराती में कांटा बोलते हो, वो क्या हो जाएगा, ऐसे ऐसे मूव होता है स्पीडोमीटर का, तो इसको हम क्या बोलेंगे, मूवेबल पार्ट, ठीक है। और वो मूवेबल पार्ट होता है। द पार्ट विच कैन मूव इज कॉल्ड मूविंग सिस्टम। मूविंग सिस्टम इज माउंट ऑन द स्पिंडल यानी कि एक स्प्रिंग जैसा होता है, ठीक है, ठीक है। तो क्या होता है, यहाँ पे स्प्रिंग में ऐसे ही लगा होता है, जैसे ही आपका स्पीड बढ़ेगा तो धीरे धीरे आगे जाएगा। जैसे इसको हमारा स्पीड कम हो जाएगा तो उसको पावर मिलना कम हो जाएगा, तो धीरे धीरे वापस आ जाएगा। अ पॉइंटर इज अटैच टू द स्पिंडल विच मूव्स ओवर द जनरेटेड स्केल, ठीक है।
ग्रेजुएटेड स्केल, यानी कि जैसे जैसे मेरा वो स्पिंडल मूव होगा, ठीक है, जैसे कि हमारा वो स्पिंडल कहाँ पे होता है, एक वायर लगा होता है स्पीडोमीटर का और वो आगे के टायर में जाता है बाइक के, ठीक है, वो जितना फास्ट घूमेगा उसके हिसाब से ये आपका स्पीडोमीटर धीरे धीरे अब ऊपर जाएगा, धीरे धीरे, वरना नीचे जाएगा, ठीक है। और एक फिगर में दिया हुआ है डिस्प्ले, वो मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाला, ठीक है, ये वोल्ट मीटर का है, ठीक है, या एमीटर का भी ऐसा ही होता है, इसमें ए होता है और यहाँ पे वोल्टेज है, उसकी जगह पे रीडिंग आएंगे करंट के, ठीक है। जैसे बाइक के होता है 0, 10, 20, ये बाइक का भी आप कंसिडर कर सकते हो डिस्प्ले एनालॉग टाइप का, ठीक है। अभी डिजिटल डिस्प्ले में आ जाते हैं, तो डिजिटल डिस्प्ले में क्या आ जाएगा, डिजिटल डिस्प्ले में तो हमको पता है डिजिटल नंबर ही आने वाला है 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, ठीक है। तो वो क्या है, वो एनालॉग के बाद हम डिजिटल डिस्प्ले में आ गए, क्यों, क्योंकि इजीनेस के लिए, क्यों, क्योंकि देखो ये यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 है, यानी कि 2 2 के है, 2, 4, 6, 8 और 10, ठीक है। तो अगर 2 के थोड़ा ऊपर होगा तो हम क्या है, हमारा जो आई का रिजोल्यूशन होता है वो मैन टू मैन अलग अलग रहता है, ठीक है, पर्सन टू पर्सन अलग अलग रहता है। हम 2 के थोड़ा सा ऊपर रहेगा, कोई लिखेगा 2.1, कोई लिखेगा 2.2, कोई लिखेगा 2.25, ठीक है। तो वो डिपेंड्स ऑन, वो वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। तो उसके लिए प्लस हमारे रीडिंग, हमें रीड करने के लिए भी ज़्यादा दिक्कत आती है, ठीक है। तो इसके लिए हम डिजिटल डिस्प्ले आ गई, मतलब इवोल्यूशन आते आते डिजिटल डिस्प्ले आ गई, साइज़ कॉम्पैक्ट हो गई, ठीक है। एनालॉग मीटर बड़ा सा था, वो छोटा सा हमारा डिस्प्ले होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स भी छोटे छोटे हो गए, ठीक है। इसमें मेजोरिटी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट यूज़ होते थे। डिजिटल में जब हम डिजिटलाइज हो गए, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स का, डायोड का, ये सब, इसका सब हर एक चीज़ का जैसे ग्रो हुआ, ठीक है, तो वैसे वैसे छोटी छोटी साइज़ के डिवाइसेस मिला के हम एक छोटा सा डिस्प्ले रेडी किए, ठीक है। तो ये डिजिटल डिस्प्ले है वो एनालॉग से छोटा होता है, इजी होता है और पॉइंट में एक्यूरेट रीडिंग देता है। जैसे कोई लिखेगा 2.1, 2.125, 2.2, 2.3, ऐसा कुछ लिखेगा कोई भी बंदा, वो डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन वेरी होता है। लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, डिजिटल डिस्प्ले में वो एक्यूरेट दिखाएगा और हर एक बंदा प्रॉपर ही वो रीड करके सेम टू सेम रिजल्ट लिखेगा। डिजिटल टाइप डिस्प्लेस कम इनटू द existence after the development of digital electronics. There is no moving part in digital instrument. The quantity measured is converted into from analog to digital, ठीक है, और वो डिस्प्ले हो जाएगी। यानी कि हम यहाँ पे देख के फिर दिमाग में देखते थे कि भाई चलो इतना गैप है, 2 के बाद थोड़ा ऊपर गया है तो 2.1 लिखते हैं, ऐसा नहीं होता है। ये डिजिटल डिस्प्ले क्या करेगा, एक्यूरेटली उसको कन्वर्ट कर देगा और डिजिटली डिस्प्ले ही कर देगा, ठीक है। अभी डिजिटल डिस्प्ले के फर्दर टाइप में आए तो यहाँ पे 2 टाइप है, LED एंड LCD, ठीक है। पहले पिक्चर में क्या आया था, LCD, जो 7 सेगमेंट डिस्प्ले होता है, 7 अलग अलग लेयर का, ऊपर और नीचे का ग्लास होते हैं और नीचे वो प्रेशर सेंसर जैसा होता है, ठीक है। तो वो हमारी डिस्प्ले थी LCD डिस्प्ले, ठीक है, जो पहले वाले स्मार्टफोन में आ रही थी। पहले वाले स्मार्टफोन अगर गिर जाते थे, जैसे एक LCD डिस्प्ले का आपको एग्जांपल देता हूँ, LCD डिस्प्ले और उसके बाद इवोल्यूशन आके LED डिस्प्ले आई। तो LCD डिस्प्ले पहले, यहाँ पे 2 नंबर LCD है लेकिन LCD में पहले समझा रहा हूँ। LCD डिस्प्ले क्या थी, LCD डिस्प्ले आप देख सकते हो आपका कैलकुलेटर का डिस्प्ले, ठीक है। आप आपके कैलकुलेटर का डिस्प्ले में है ना, ऑन करेंगे ना, पहले वो ब्लैंक ही होता है, ठीक है। जैसे ऑन करेंगे ना तो जो 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, जो फिगर हमें डिस्प्ले करनी है वो पार्ट ब्लैक हो जाएगा, बाकी का ट्रांसपेरेंट वाइट रहेगा। तो ये फंडामेंटल है LCD डिस्प्ले का, ठीक है, LCD डिस्प्ले का। और LED में क्या होता है, LED डिस्प्ले में क्या होता है कि वो लाइट प्रोड्यूस होता है वहाँ से। तो LED डिस्प्ले आप कहाँ पे देख सकते हो, आपको LED डिस्प्ले मिलेगा रेलवे स्टेशन पे, जो कोचेस लगे होते हैं ना, जो जहाँ पे आपको ट्रेन नंबर दिखाते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कि भाई ये डब्बा यहाँ पे आएगा, ये डब्बा यहाँ पे आएगा, तो ये डिजिटल डिस्प्ले है। और ये एक 7 सेगमेंट डिस्प्ले भी आती है, जो मेजॉरिटी आपको जनरल लाइफ में नहीं दिखने को मिलेगी, लेकिन कोई इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, हाँ आपको यहाँ पे दिखेगी। कोई मूवी में देखोगे तो आपको दिखेगी, वो टाइम बॉम्ब लगाते हैं, ठीक है, फाइटिंग मूवी और वो सब देखेंगे आप, ठीक है। तो उसमें वो टाइम बॉम्ब लगाते हैं तो कैसा आता है, 9, 10, 8, 7, वो रेड कलर का डिस्प्ले आता है ना, वो हमारा LED डिस्प्ले होता है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे LED और LCD दोनों।
एलईडी डिस्प्ले मीन्स लाइट एमिटिंग डायोड, तो हमें पता ही है इसका फुल फॉर्म लाइट एमिटिंग डायोड है, ठीक है। जैसे कि ये मेरा 7 सेगमेंट डिस्प्ले, आपको पता होगा एलईडी डिस्प्ले ऐसा होता है पूरा, और जो इसमें 0 भी बनता है, 1 भी बनता है, 2 भी बनता है, 3 भी बनता है, 4 भी बनता है, तो है ना, ये डिस्प्ले क्या है, एलईडी डिस्प्ले है, ठीक है। और इसमें क्या होगा, एलईडी में जो नंबर हमें डिस्प्ले करना है वो ही उसका लाइट ऑन होगा। यानी कि अगर मुझे 1 डिस्प्ले करवाना है तो बी और सी दो ही, 1 2 3 4 5 6 सॉरी ए बी सी डी यहाँ से करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 सेगमेंट डिस्प्ले इसको इसलिए बोलते हैं। 7 सेगमेंट मतलब 7 एलईडी लगी होंगी, एक एलईडी यहाँ पे, 2 3 4 5 6 7, ठीक है। और हमें जो डिस्प्ले ऑन करवाना है वही एलईडी ऑन होगी, यानी कि 1 हमें करवाना है ऑन तो बी और सी ऑन होगी, अगर 2 करवाना है तो ए बी जी ई डी इतनी ऑन होगी। 3 के लिए आप कैलकुलेट कर सकते हो, ऐसे हर एक के लिए कैलकुलेट सेट कर सकते हो। 0 के लिए क्या होगा, ए बी सी डी ई एफ होगा, जी नहीं होगा, तो ये हर एक एलईडी ऑन होगी और आपको दिखेगा, तो ये आप देख सकते हो इसमें से और आप इसमें पढ़ सकते हो। अब आए हम एलसीडी डिस्प्ले। एलसीडी डिस्प्ले का आपकी कैसी होती है, आपकी एलसीडी डिस्प्ले है वो कौन सी है, मैंने बताया था वैसा, कैलकुलेटर की डिस्प्ले, तो इसमें लिक्विड क्रिस्टल होता है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले है, ठीक है, उसका फुल फॉर्म लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। और इसमें कैसी आती है डिस्प्ले, इसमें पहले वाले में 7 सेगमेंट में क्या था, फाइनाइट आती थी, जैसे कि ये है तो ये पूरा एक है, ठीक है, एक ऐसी 2 3 4 5 लगाएंगे तो 5 पूरा डिस्प्ले आएगी। लेकिन ये वाली है जो हमारी एलसीडी है वो 0.5 वाली आएगी, यानी कि 3 इंटू 1/2 यानी कि 3.5, 4.5, 5.5, यानी कि 1 2 3 पूरा डिजिट और एक सिर्फ 2 ही लाइन है, यानी कि ये 1 ही रहेगा, मैक्सिमम 1 होगा, ठीक है। 1 के बाद 2 3 कुछ नहीं हो पाएगा, इसलिए इसको 3/2 बोलते हैं, 1 2 3 एंड ये पूरा नहीं है, हाफ ही है, 3 इंटू 1/2, और एक यहाँ पे 0 लगा देंगे तो 1 2 3 4 और 1, यानी कि ऐसा एक पूरा यहाँ पे आ जाएगा, तो ये 4 इंटू 1/2 हो जाएगी। और ऐसे 2 पार्टिकल्स यहाँ पे लगेंगे तो 1 2 3 4 5 6। तो आपको अभी मैं क्वेश्चन देता हूँ कि आपके कैलकुलेटर में कौन सा वाला डिस्प्ले लगा है वो आप देख सकते हो, ठीक है। तो एलसीडी टाइप डिस्प्ले इज कॉल्ड लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ठीक है, उसमें लिक्विड क्रिस्टल यूज करते हैं, ठीक है। और वो क्रिस्टल है वो कहाँ पे होता है, बिटवीन 2 ट्रांसपेरेंट ग्लासेस, यानी कि आपके कैलकुलेटर में जो डिस्प्ले है उसमें ऊपर ग्लास लगा होगा, नीचे ग्लास लगा होगा और बीच में लिक्विड क्रिस्टल वाला डिस्प्ले लगा होगा। द क्रिस्टल्स लुक्स ट्रांसपेरेंट एज दे आर एग्रीगेटेड इन डिफाइनाइट पैटर्न, ठीक है, यानी ये ट्रांसपेरेंट ही होगा। आपका कैलकुलेटर बंद होता है तो आपका स्क्रीन कैसा होता है, बैकग्राउंड में वाइट जैसा होता है, पर जैसे ही आप ऑन का बटन दबाते हो क्या होता है, फर्स्ट वाला 0 हो जाता है, ये वाला आपका 0 हो जाएगा। और वो 0 कैसे होगा, ये पूरा ब्लैक होकर 1 2 3 4 5 6 ब्लैक होगा, ये बीच वाला नहीं होगा। अगर 8 नंबर आप टाइप करेंगे तो ये हो जाएगा ब्लैक, ठीक है। तो वो पैटर्न पे वो ब्लैक रहेगा, बाकी वाला क्या रहेगा, वाइट हो जाएगा। और ये 3.5 डिस्प्ले का ये दिया गया है जो मैंने आपको समझाया, 1 2 3 एंड लास्ट वाला होता है वो सिर्फ 2 उभी खड़ी 2 डिजिट, मतलब 2 लाइन ही, यानी कि 1 ही प्रोड्यूस कर पाएगा, ये 2 3 ये सब कुछ प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। तो इसको क्या बोलेंगे, ये पूरा डिजिट बनाएगा, 1 भी बना सकता है, 2 भी बना सकता है, 3 भी बना सकता है, 4 भी बना सकता है, 5 भी बना सकते हैं, 6 भी, 7 8 9 0 हर एक चीज़ बना सकते हैं। तो हर एक चीज़ इसमें से बना सकते हैं, उसको पूरा वाला लेना है, यानी कि 3 1 2 एंड 3, और ये आधा एक ही है यानी कि 1.5। यहाँ पे अगर और एक ऐसा होता, डॉट करने के बाद और एक ऐसा होता तो 1 2 3 4.5 यानी कि ये हो जाता, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब हम देखेंगे एलईडी और एलसीडी के बीच का डिफरेंस, ठीक है। एलईडी का साइज़ बड़ा होता है, एलसीडी का साइज़ छोटा होता है, वो आपको प्रैक्टिकली देख सकते हो, क्योंकि एलसीडी क्या है, आपका कैलकुलेटर है ना, उसमें डिस्प्ले कितनी पतली होती है ना, वैसा होता है। उसकी जगह पे अगर एलईडी होगा ना तो आपकी स्विच है ना, कैलकुलेटर की जो स्विचेस होती है ना, बटन्स 1 2 3 4, उससे उसकी थिकनेस से 3 गुना थिकनेस का एलईडी होता है, यानी कि उसका साइज़ बड़ा होता है। एलईडी में ऑपरेटिंग करंट भी ज़्यादा है, 500 मिली एम्पियर है एलईडी में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे
साइज़ छोटी होने की वजह से उसका पावर कंजम्पशन भी लेस होगा। ये 500 मिली एम्पियर है, यानी कि 500 इंटू 10⁻³ ये क्या है 125 माइक्रो, यानी कि 125 इंटू 10⁻⁶, यानी कि इसका कंजम्पशन बहुत कम है एलईडी से। ठीक है, और 3 इंटू 1/2 वाला इसमें पॉसिबल है, इसमें नहीं है। ठीक है, या सॉरी इसमें भी पॉसिबल है। ठीक है, लेकिन जनरली इसमें ऐसा हम यूज़ नहीं करते हैं, जनरली एलसीडी में ही ऐसा होता है। यानी कि एक ही सेगमेंट 3 इंटू 1/2 ऐसे वाले सेगमेंट के लिए एलईडी डिस्प्ले होगा वो 500 मिली एम्पियर पावर कंजम्पशन करेगा, ये वाला है वो 125 माइक्रो एम्पियर कंजम्पशन करेगा, उतना कम रहेगा। ये क्या है, रात को दिख सकता है क्योंकि क्या लाइट एमिटिंग डायोड है, मतलब लाइट जलेगा जो डिस्प्ले है, तो रात को इसको देख सकते हैं, इसको हम रात को देख नहीं पाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए हमारे स्टार्टिंग में वो स्मार्ट वॉच आई थी, तो वो भी हमारी एलसीडी वॉच ही थी। तो उसके लिए क्या किए थे हम लोग, आधे रात में वो लाइट का बटन आता था, तो लाइट का बटन इसमें एडिशनल हम डालना पड़ता था। किसमें, जो स्मार्ट वॉचेस आती है ना, जिसमें आपको दिखना होता है, आप देखते हो। ठीक है, पहले वाले आप जब छोटे थे तब वो डिजिटल वॉच आई थी, तो वो डिजिटल वॉच एलसीडी से बनी होती है। ठीक है, और उसको रात को देखने के लिए उसमें एक लाइट का बटन भी आता है, रात को हम नहीं देख पाएंगे इसलिए। अब आता है एनालॉग एंड डिजिटल डिस्प्ले का डिफरेंस। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट इज रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन क्या है, एनालॉग डिस्प्ले और डिजिटल डिस्प्ले। मैंने क्या बोला, एनालॉग डिस्प्ले हमारा बाइक का स्पीडोमीटर है, वो एनालॉग भी होता है, डिजिटल भी होता है। तो रिजोल्यूशन यानी कि हम कितनी एक्यूरेसी से छोटा रीडिंग लिख सकते हैं। यानी कि हमने देखा था एनालॉग मीटर में 0 था, फिर 2 था, फिर 0 से 10 था, और बीच में 4-5 का पे मतलब 4-5 स्लॉट्स ही थे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि इसमें 4 से 5 ही रीडिंग एक्यूरेटली हम क्या 2 का ही एक्यूरेट रीडिंग ले पाएंगे। यानी कि ये वाला, इसमें हम एक्यूरेट रीडिंग 0 के बाद में 2 का ही ले पाएंगे, फिर 4, तो 3 के आसपास का रीडिंग हमें एक्यूरेट नहीं मिल पाएगा। लेकिन एलईडी जो हमारा डिजिटल डिस्प्ले है वो क्या है, ऑलरेडी कन्वर्ट कर देता है उसको एनालॉग से डिजिटल में, और एक्यूरेट रीडिंग दे सकता है। यानी कि इसका रिजोल्यूशन ज़्यादा है, इसका लिमिटेड रिजोल्यूशन है। व्यूइंग डिस्टेंस मतलब बहुत दूर से भी देखो, जैसे मैंने एनालॉग डिस्प्ले दिखाया, तो इसमें मैं इसको अगर 6 फीट दूर से देखूंगा ना, तो मुझे पता नहीं चलेगा, ये भी कम दिखेंगे। ठीक है, मुझे नज़दीक आके ही देखना पड़ेगा। एनालॉग मीटर है, अगर डिजिटल मीटर है जैसे कि ऐसी डिस्प्ले है, 5 फीट दूर से भी ये लाइट दिख रही है मुझे कि 1 2 3 4 5 6 लिखे हैं, लेकिन 5 फीट दूर से मैं यहाँ पे ऐसा बना दूंगा ना एरो, तो देख नहीं पाऊंगा। तो क्या हो जाएगा, व्यूइंग डिस्टेंस है वो एनालॉग के लिए कम होना चाहिए। यानी कि दूर से डिस्टेंस से हम रीडिंग अच्छे से नहीं ले पाएंगे, इसमें अच्छे से ले पाएंगे डिजिटल डिस्प्ले में। ठीक है, फिर इजीनेस इन टेकिंग रीडिंग आप किसमें से अच्छे से ले सकते हो। एनालॉग में आपको देखना पड़ेगा, अंदाजे से वो रीडिंग देखना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, उस हिसाब से होगा। लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें तो आपको डिस्प्ले में ही नंबर आता है सीधा, तो वही लिखना होता है, तो इसमें कोई आपको जजमेंट लगाने की ज़रूरत पड़ती नहीं है। यानी कि इसमें बहुत ईजी है मेजरमेंट करना, यहाँ पे ईजी नहीं है रीडिंग लेने के लिए। ठीक है, अब है पर्सनल एरर। यानी कि मैंने क्या बोला था कि 2 से ऊपर अगर एनालॉग मीटर है और मेरा कुछ नीब है वो थोड़ा सा ऊपर गया, ठीक है, नीब है वो थोड़ा सा ऊपर गया, और 0 से 2 के थोड़ा ऊपर गया, तो कोई क्या लिखेगा 2.1 लिखेगा, कोई लिखेगा 2.05, कोई लिखेगा 2.15। तो इसके लिए पर्सनल वो क्या है, पर्सन टू पर्सन ये वेरी होती है, और इसमें कम से कम पॉसिबिलिटी होती है। जो कोई अंधा होगा ना वही ये अच्छे से नहीं लिखेगा, क्योंकि ये तो डिजिटल नंबर डिस्प्ले ही होता है, तो होता है वो 100% एक्यूरेसी के साथ ही लिख सकते हैं। तो ये एडवांटेज हो गया, ये डिसएडवांटेज हो गया। ठीक है, और एक है कॉम्पैक्टनेस में क्या बोल रहे हैं कि एनालॉग है वो बड़ा सा डिब्बा होता है और डिजिटल डिस्प्ले छोटा सा होता है। यानी कि आपका बाइक का रीडिंग भी देख सकते हो, आपका बाइक का मीटर है वो कितना बड़ा सा ऐसा रखना पड़ता है। अगर डिजिटल डिस्प्ले आया है तो इतना छोटे से डिस्प्ले में आ गया है। ठीक है, तो ये आप कंपेयर कर सकते हो, डिजिटल या एनालॉग मीटर आप देख सकते हो, गूगल में सर्च कर सकते हो कि एनालॉग वोल्ट मीटर एंड डिजिटल वोल्ट मीटर, तो आप दोनों का डिस्प्ले देख सकते हो कि कितना छोटा, कंपैरेटिवली 1/4 1/5 साइज का। और डिजिटल डिस्प्ले में तो ये भी है, जितना छोटा आप डिस्प्ले कर सकते हो उतना कर सकते हो।
बनाना चाह सकते हो उतना छोटा हो सकता है, यानी कि कंपैरेटिवली एनालॉग से डिजिटल डिस्प्ले का साइज़ बहुत कम है, मतलब 1/4 साइज़ का तो मिनिमम डिफरेंस रहेगा ही रहेगा। ठीक है। और कॉस्ट है वो क्या है, एक ही है कि एनालॉग वाला है वो लेस कॉस्टली है, इसमें लेस कंपोनेंट यूज़ होते हैं और उतना कॉस्टली कंपोनेंट यही होता है। और डिजिटल डिस्प्ले में जो है वो डिजिटल हमारा थोड़ा कॉस्टली है। तो ये 6 चीज़ें हैं, इसमें से एक ही चीज़ एनालॉग के लिए एडवांटेज है, वो है कॉस्ट है, बाकी के डिसएडवांटेजेस है। लेकिन ये इतने सारे एडवांटेजेस है वो ये डिसएडवांटेज को कंपनसेट कर देते हैं। तो हमने आज क्या देखा, एनालॉग डिस्प्ले क्या है, डिजिटल डिस्प्ले क्या है, मेजरिंग इक्विपमेंट्स क्या है, बेजर मेजरिंग टर्म्स कौन कौन सी है। ठीक है। इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़ जो हम मेजर करने की है, ठीक है, वोल्टेज, करंट, पावर, एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, वो सब एनालॉग एंड डिजिटल डिस्प्ले देखा। ठीक है। एनालॉग डिस्प्ले हमने देखा, उसमें क्या क्या है, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस में क्या चीज़ें लगती है, एक फिक्स पार्ट होता है, एक मूवेबल पार्ट होता है। ठीक है। डिजिटल डिस्प्ले में 2 है, एलईडी और एलसीडी। ठीक है। एलईडी एलसीडी में भी क्या क्या एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस है वो मैंने दिखा दिया है। ठीक है। और एनालॉग और डिजिटल डिस्प्ले का डिफरेंस भी इन टर्म्स ऑफ, आप ऐसा भी पूछ सकते हैं एनालॉग और डिजिटल डिस्प्ले का डिफरेंस लिखे या फिर एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ एनालॉग एंड डिजिटल लिखिए, तो आप इस हिसाब से आप लिख सकते हैं। ओके, थैंक यू।